हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आज दिनांक 6 सितंबर 2025 को शिफ्ट 1 में पूछे गए पेट के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांच और सिरेमिक। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश द्वारा तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जिनेवा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, -6D। फिर क्वेश्चन नंबर 7, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रियाद, सऊदी अरब। फिर क्वेश्चन नंबर 8, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पावापुरी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 मार्च। फिर क्वेश्चन नंबर 10, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से आयुष का रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 31वां। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 80 वर्ष। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक के लिए एक इंग्लिश का पैसेज दिया गया था। ये रहा वो पैसेज और क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ कैन इंडिविजुअल स्टार्ट इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाई क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। फिर क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज? तो जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पैसेज में बार बार टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। इस वजह से ऑप्शन सी, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो। अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रू। लोगों का ऐसा ग्रुप जो कि शिप या एयरक्राफ्ट पे काम करता है उसको क्रू बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रामा मे बी इन द गार्डन। फिर क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट डैश फॉर ब्रेकफास्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डू यू यूजुअली हैव। फिर क्वेश्चन नंबर 19, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, गुड़हल के पौधे का फूल है
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उभयलिंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेल्सन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 22, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 23, 2/5% रूप में क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 40%। फिर क्वेश्चन नंबर 24, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 29 दिसंबर 2024 को। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पारा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आदिनाथ। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपवर्तनांक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 अप्रैल 1843 को। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भारत के डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना। फिर क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांस्य युग। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तरुण दास। फिर क्वेश्चन नंबर 34, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, अब क्वेश्चन नंबर 35 to 39 तक के लिए डीआई के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये रहा एक बार ग्राफ, और इस बार ग्राफ को देखकर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6,400 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 36, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 250 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2%। फिर क्वेश्चन नंबर 38, डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8,500 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 39, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1,200 रुपये है तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 800 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 32,
देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा डैश के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 ए। फिर क्वेश्चन नंबर 41, यदि x और y सहअभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, XY। फिर क्वेश्चन नंबर 42, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1893 में। फिर क्वेश्चन नंबर 43, मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 44, डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तारांकित। फिर क्वेश्चन नंबर 45, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 989। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कलकत्ता। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गरीबी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षत लॉन्च किए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 50 टू 54 तक के लिए एक पाई चार्ट दिया गया है और निर्देश है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट 5 अलग अलग महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में निर्मित कुर्सियों, व्हील और ऑफिस की कुल संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है और साथ ही दिए गए टेबल चार्ट 5 अलग अलग महीनों में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का ऑफिस कुर्सियों से अनुपात दर्शाता है। तो ये रहा पाई चार्ट और उसके नीचे एक टेबल दिया गया है जहाँ पे कि व्हील कुर्सी की संख्या का ऑफिस कुर्सी के निर्माण से अनुपात को दर्शाया गया है। अब इसी को देखकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 50%। फिर क्वेश्चन नंबर 51, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 550। फिर क्वेश्चन नंबर 52, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियाँ नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 780। फिर क्वेश्चन नंबर 53, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 450। फिर क्वेश्चन नंबर 54, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, यदि 2994 डिवाइडेड बाई 14.5 इक्वल्स टू 172 है, तो 29.94 डिवाइडेड बाई 1.45 इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.2। फिर क्वेश्चन नंबर 56, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 57,
अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वित्तीय संस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 58, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइल। फिर क्वेश्चन नंबर 59, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग ने। फिर क्वेश्चन नंबर 60, अब क्वेश्चन नंबर 60 to 64 तक के लिए हिंदी का एक गद्यांश दिया गया है। ये रहा वो गद्यांश और इसी गद्यांश से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी पर प्रश्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दुख और आनंद दोनों की। फिर क्वेश्चन नंबर 61, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, करुणा। फिर क्वेश्चन नंबर 62, करुणा किसके प्रति उत्पन्न होती है? उसके लिए क्या किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की डैश की उत्तेजना करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भलाई। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रोध। फिर क्वेश्चन नंबर 65 to 69 तक के लिए हिंदी का एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करने थे। तो ये रहा वो गद्यांश और क्वेश्चन नंबर 65 है, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उसमें स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में डैश का बंधन अवश्य रखा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्व। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पैराग्राफ में ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 66, मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली डैश मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदरिया। मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। फिर क्वेश्चन नंबर 67, लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। फिर क्वेश्चन नंबर 69, कालिदास ने क्या कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सब पुराने ही अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। फिर क्वेश्चन नंबर 70, आदान का विलोम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रदान। फिर क्वेश्चन नंबर 71, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए उसे डैश विशेषण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परिमाणवाचक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुस्से में देखना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे डैश के महत्व के बारे में बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समय। फिर क्वेश्चन नंबर 74, चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चैत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 75, डैश बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आर्टिकल 352 बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 76,
डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चरण 2। फिर क्वेश्चन नंबर 77, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमवार। फिर क्वेश्चन नंबर 78, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने। फिर क्वेश्चन नंबर 79, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेटा। वो पुरुष उस महिला का बेटा था। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। फिर क्वेश्चन नंबर 81, आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा में। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अब क्वेश्चन नंबर 82 टू 86 तक के लिए एक टेबल दिया गया है और इस टेबल को देखकर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको सॉल्व करना था। तो ये रहा वो टेबल और इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 82, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 574। फिर क्वेश्चन नंबर 83, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 97%। फिर क्वेश्चन नंबर 84, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तेजा ने। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 397:284। फिर क्वेश्चन नंबर 86, दिए गए सभी किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 192। फिर क्वेश्चन नंबर 87, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2024 को। फिर क्वेश्चन नंबर 88, ऊंट अपने डैश में वसा जमा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हम्प में। फिर क्वेश्चन नंबर 89, लीबिया की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिपोली। फिर क्वेश्चन नंबर 90, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर डैश कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 91, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरब सागर। फिर क्वेश्चन नंबर 92 टू 96 तक के लिए डीआई का एक और क्वेश्चन है। ये रहा वो टेबल और क्वेश्चन पूछा है, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1500। फिर क्वेश्चन नंबर 93, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1680। फिर क्वेश्चन नंबर 94, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 43%। फिर क्वेश्चन नंबर 95, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6:1। फिर क्वेश्चन नंबर 96, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 470। फिर क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा बड़ा है, √45 या √49 - 1?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, √45 बड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु जल संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 99, चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2023 में। फिर क्वेश्चन नंबर 100, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। इस तरह हमने 6 सितंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पेट के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए पेट के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।